एक बड़ा जंगल होता है। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं और सभी जानवर एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते थे। इस जंगल में एक खरगोश का परिवार भी रहता था। खरगोश का नाम मोंटी था और मोंटी की बीवी का नाम राधा था। मोंटी और राधा का एक बहुत प्यारा सा बच्चा था और उसका नाम टीनू था। मोंटी और राधा ने टीनू को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। अजी सुनते हो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। हमें जंगल जाकर कुछ खाने को लाना होगा। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अभी टीनू सो रहा है और वो उठते ही कुछ खाने को मांगने लगेगा। हमें इसके उठने से पहले ही कुछ खाने को लाना होगा। चलो, हम दोनों चलते हैं जंगल और जल्दी से वापस आ जाते हैं। हाँ चलो। मोंटी और राधा दोनों घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सामने वाले पेड़ पर एक बंदर अपना घर बना रहा होता है। अरे वो देखो, हमारे घर के सामने वाले पेड़ पर एक बंदर अपना घर बना रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये हमारे टीनू को खा ना जाए। अरे तुम शुभ शुभ बोलो, इसको क्या पता कि हमारे घर में हमारा बच्चा सो रहा है। हम जल्दी जाते हैं और जल्दी से खाना लेकर आ जाते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। मोंटी और राधा दोनों जंगल चले जाते हैं खाने की तलाश में और बंदर अपना घर का काम छोड़कर उन दोनों को देखने लग जाता है। ये दोनों मुझे ऐसे क्यों देखते हुए जा रहे हैं? चलो, मुझे क्या है, मैं घर जल्दी से बना लेता हूँ। और बंदर अपने घर को बनाने में लग जाता है। थोड़ी देर में बंदर देखता है कि एक शिकारी सामने से आ रहा होता है। ये कौन आ रहा है? अरे, ये तो कोई शिकारी लग रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी तरफ ही आ रहा है? शिकारी जंगल में ऐसे जानवरों की तलाश में होता है जिसे वो अपने घर में रख सके। आज कोई बढ़िया और छोटा सा जानवर मिल जाए ना तो मजा आ जाए। शिकारी थोड़ा आगे चलता है और उसे खरगोश का घर दिखता है। अरे वाह, मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे मिल जाएगा। और शिकारी खरगोश के घर के अंदर झांकने लगता है और पेड़ पर बैठा बंदर ये सब देख रहा होता है। ये खरगोश के घर के अंदर क्यों झांक रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इस घर के अंदर एक छोटा सा खरगोश है। एक बार अंदर हाथ डालकर देख ही लेता हूँ। शिकारी खरगोश के घर के अंदर हाथ डालता है और अंदर से टीनू को निकाल लेता है। कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ! तू अब मेरे घर में रहेगा बच्चे। तुझे देखकर मेरे बच्चे काफी खुश होंगे। बचाओ, मुझे कोई बचाओ! बंदर ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। मुझे इस छोटे खरगोश की मदद करनी चाहिए, वरना ये शिकारी इसको ले जाएगा। और बंदर पेड़ से नीचे आता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। जैसे ही शिकारी छोटे खरगोश को पिंजरे में डालेगा, मैं इसको लेकर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। चल, अब पिंजरे में चल। आज तो तेरे को अपने घर लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही शिकारी छोटे खरगोश को पिंजरे में डालने लगता है, एकदम से बंदर उसको अपने हाथ में लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। ओए, ओए बंदर, इसको कहाँ लेकर जा रहा है? इसको मेरे को दे दे। बंदर शिकारी की एक भी नहीं सुनता और वो वहाँ से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे पेड़ पर चढ़ता हुआ वहाँ से दूर चला जाता है। इस बंदर की वजह से मेरे हाथ से एक छोटा खरगोश निकल गया। चलो कहीं और चलते हैं और किसी जानवर को ढूंढता हूँ। और शिकारी वहाँ से निराश होकर चला जाता है। दूर से बंदर उस शिकारी को देख रहा होता है और शिकारी के जाते ही बंदर उस छोटे खरगोश को लेकर अपने घर में जाता है। तुम ठीक हो ना मेरे छोटे खरगोश? हाँ, मैं ठीक हूँ और मेरा नाम टीनू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी उस शिकारी से जान बचा ली। आप यहाँ पर नए आए हो? हाँ, मैं यहाँ पर नया हूँ और तुम्हारा नया पड़ोसी भी हूँ। तीनों
खरगोश को बंदर काफी अच्छा लग रहा था। जब तक तुम्हारी मम्मी और पापा नहीं आते हैं तुम यहीं पर उनकी वेट कर लो, कहीं वो शिकारी फिर से ना आ जाए। ठीक है, मैं यहीं पर उनकी वेट कर लेता हूँ। टीनू बंदर के साथ बैठ जाता है और बैठे बैठे टीनू को नींद आ जाती है। अरे तुम तो सो गए हो, चलो कोई नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले ही होंगे। इतने में सामने से मोंटी और राधा आ जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। टीनू, टीनू, कहाँ हो तुम बेटा? अरे क्या हो गया? टीनू नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। अरे कहीं बाहर तो नहीं खेल रहा है? राधा और मोंटी बाहर भागते हुए आते हैं टीनू को आवाज लगाते हुए। टीनू, टीनू, कहाँ हो तुम बेटा? राधा की आवाज से ऊपर बैठे बंदर और टीनू दोनों उठ जाते हैं। मम्मी, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही राधा और मोंटी टीनू को बंदर के पास देखते हैं तो वो दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं बंदर उनके बेटे टीनू को मार ना दे। अरे नीचे आओ तुम ऊपर क्यों गए? हाँ, बंदर टीनू को नीचे लेकर आता है और टीनू भागकर अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। मम्मी पापा, आपको पता है आज एक शिकारी आया था और वो मुझे लेकर जा रहा था और ये हमारे पड़ोसी बंदर ने मेरी मदद करी है। अगर आज ये ना होते तो मुझे वो शिकारी अपने साथ ले जाता। अरे बंदर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरे टीनू की जान बच गई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अरे भाई तुम मेरे पड़ोसी हो और एक पड़ोसी को हमेशा दूसरे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। आज मैं तुम्हारे काम आया हूँ, कल तुम मेरे काम आ जाना। बच्चों, हमें हमेशा अपने पड़ोसी के साथ अच्छे से रहना चाहिए। क्या पता कब और कहाँ कोई हमारे काम आ जाए।